नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। बहरीन सर्किट पर इस हफ्ते शुरू होने वाले टूलिवोर फार्मूला 1 सीजन के लिए तैयार हो जाइए। ये सीजन एक रोमांचक यात्रा के लिए तेजी से बढ़ रहा है, जहां लुइस हैमिल्टन की फेरारी में जाने की अफवाहें उत्साह को बढ़ा रही हैं। पिछले साल रेड बुल ने सर्किट पर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन प्री सीजन टेस्टिंग ने हमें यह विचार करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अन्य टीमें इसके पास आ सकती हैं। फेरारी और मर्सिडीज दूसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जबकि टेस्टिंग के दौरान अल्पाइन ने अपेक्षाकृत निष्प्रदान किया है। एफ ट्रैक पर रेड बुल के टीम प्रिंसिपल क्रिस्टियन हॉर्नर खबरों में हैं, और हम मर्सिडीज में खाली सीट के चारों ओर उम्मीद के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं। मायामी और लास वेगास जैसे नए सर्किटों के साथ इस सीजन ने एक रोमांचक उच्च ऑक्टेन यात्रा का वादा किया है। बने रहें दोस्तों। नमस्ते रेस ट्रैक के प्रेमीगण, मैं आपका सामान्य होस्ट एंजो हूं। Justin Amsids, of Ye William. हम रोजाना स्टफ वन गेट ड्रिफ्ट जिन्ना बास पे पर यहाँ हैं। अपडेट रहने के सदस्य लिंक्स और नोटिफिकेशन बेल को बाइशन पूरी गति दोस्त। जबकि हम बहरीन में 2004 फार्मूला 1 सीजन की शुरुआत की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां एक उत्कंठा का माहौल है। प्री सीजन टेस्टिंग ने हमें इस सीजन की उम्मीद के बारे में एक झलक दी है। यह एक रोमांचकारी सीजन हो सकता है जिसमें कई आश्चर्यजनक संभावनाएं हैं। फेरारी गेट से मजबूत लग रही है। टेस्टिंग के दौरान उनके दोनों ड्राइवर्स ने प्रभावशाली समय दर्ज किए हैं। मर्सिडीज में जॉर्ज रसेल बहुत पीछे नहीं है और सॉबर में गुयानु जो भी नहीं, लेकिन याद रखना योग्य है कि उन सभी ने सॉफ्ट टायर पर थे, जिसके विपरीत रेड बुल ड्राइवर्स थे। बिल्कुल सही, और ये सिर्फ लैप टाइम ही मानो योग्य नहीं है। सुचारुता बहुत अद्भुत रही है, जहां हर टीम ने प्रत्येक 300 से 400 और 50 लैप पूरे किए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्या नहीं? बिल्कुल सही। सभी टीमों से ऐसी प्रभावशाली सुचारुता देखना हमेशा सकारात्मक होता है। हालांकि ये याद रखना चाहिए कि ये केवल प्रारंभिक परीक्षण है और हमें अब तक इन कारों के असली रंगों को रेस दिन पर देखना बाकी है। लेकिन एक बात निश्चित है, हमें एक आश्चर्य से भरी सीजन की उम्मीद है, और कौन जानता है, थोड़ी सी भाग्यशाली हो तो हम शायद कुछ आउटसाइडर्स को चमकते हुए देखें। बिल्कुल सही। फार्मूला 1 की दुनिया में कभी भी एक उबाऊ दिन नहीं होता। सब कुछ कैसे होगा, ये देखने के लिए बेकरारी से इंतजार नहीं हो सकती। तुम जानते हो, ये प्री सीजन परीक्षण मुझे हमेशा मेरे जवान दिनों की याद दिलाते हैं। मैं याद करता हूँ कि मैं एक जवान लड़का था, शायद 10 या 11 साल का, और मैं हमेशा फार्मूला 1 सीजन की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार करता था। मैं हर दिन रेडियो के पास बैठा रहता था, इसमो प्री सीजन परीक्षणों सुनता था, अपने पसंदीदा ड्राइवर्स के लैप नोट्स था। Roina Forzier Bergen of Vojitsat Sunaide, the Orvilus Mazlastignar, Frimi, Ututfo, Wimonoe. वास्तव में ऐसा ही है। उस समय मैं एयरटन सेना और नाइजल मैनसेल के पक्ष में था, और अब ये युवा ड्राइवर्स वहाँ हैं जो गति को सेट कर रहे हैं। ये हमेशा गति, सटीकता और खेल के प्रति प्यार की बात रही है, चाहे कोई भी युग हो। और उसके साथ हमारी सूची पर वापस लौटने का समय है। हमारे पास रेड बुल से सर्जियो पेरेज और मैक्स वर्स्टापेन और आरबी से यूकी त्सुनोडा हैं। सभी अलग अलग कंपाउंड टायर पर प्रतिस्पर्धी समय सेट कर रहे हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस सीजन टीमें अपनी रणनीतियों को कैसे संभालती हैं। ये बिल्कुल सही है, और ये सिर्फ शीर्ष ड्राइवर्स के बारे में ही नहीं है। मैक्लारेन में ऑस्कर पिएस्ट्री और सोबेर में जो गुयान्यू जैसे लोगों ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाए हैं। इस साल हम शायद कुछ अप्रत्याशित नामों को पोडियम पर दावेदार देख सकते हैं, लेकिन बेशक हमें यकीन करने के लिए उन्हें वास्तविकता में ट्रैक पर जाने का इंतजार करना होगा। विभिन्न टीमों की विश्लेषण से साबित होता है कि रेड बुल अभी भी प्रतियोगिता के मुकाबले में महत्वपूर्ण फायदा रखता है, जिसे प्रति दौड़ में 1 से 3 दशमलव के बीच का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि फील्ड के पीछे अंतर कम होने की लगता है। ऐसा लगता है कि हम फेरारी और मर्सिडीज के बीच एक बहुत ही सख्त टकराव की ओर जा रहे हैं, जिसमें दूसरे की थोड़ी सी एज रखने की संभावना है।
मैक्लारेन भी रेस में है, जबकि एस्टन मार्टिन थोड़ा पीछे है और रेसिंग बुल इंतजार। हाँ, यह वाई में आने वाले टकराव की तरकता है। लेकिन अल्पाइन के बारे में क्या है? मैंने सुना है कि नई कार पर पूरी यूनिट वंस किक रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्री सीजन टेस्ट की सबसे बड़ी सरप्राइज अल्पाइन लगती है। नई डिजाइन की गई कार उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रही है। ड्राइवर्स ने अपनी निराशा के बारे में शब्दों को छानने से भी इनकार नहीं किया है। एस्टेबान ओकॉन, जो हमेशा संवादशील रहते हैं, ने इस नई पूरी तरह से नई कार के मुकाबले पिछड़े होने की उम्मीद रखी थी। हाँ, पियर गैस्ली ने मुद्दों के बारे में काफी आवाज उठाया था। वास्तव में गास्ली ने स्पष्ट रूप से कहा है कि A524 में ग्रिप की कमी है और प्रदर्शन के मामले में वे वहां नहीं हैं जहां वे चाहते हैं। यह इस संकेत को देता है कि फ्रांसीसी टीम के लिए मौसम की शुरुआत चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जो दूसरों की मुकाबले कितनी सुधार हुई है उन्हें देखते हुए ग्रिड के पीछे हो सकती है। तथापि किसी स्पष्ट रूप से व्यक्ति की अनुमान लगा सकता है या शायद आशा कर सकता है कि वे ने अपनी असली क्षमता नहीं है। उचित हेल्पाइन के साथ मैक्लारेन दोनों टीमों ने इन 3 दिनों के दौरान सॉफ्ट टायर का उपयोग नहीं किया था। उनकी रेस पे सब 5वें स्थान पर रखती है। विलियम्स के क्या? विलियम्स, जिनकी पूरी तरह से नई मशीन और अलग तकनीकी अवधारणा के साथ शुरुआत में धीमी शुरुआत की, लेकिन प्रगति करने में सफल रहे और मध्य वर्ग में स्थान बना लिया। पहले ग्रांड प्री में उनकी प्रदर्शन कैसा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पैक के पीछे खत्म होने से बचने की लड़ाई कठिन होगी, खासकर जबकि हास बहुत विश्वसनीय और समान रेस पेस बनाए रखने की क्षमता रखता है। फेरारी और मर्सिडीज के बारे में सड़क पर क्या थ्योरी है? फेरारी में ड्राइवर्स नई कार से बहुत खुश दिख रहे हैं, जिसे वे कहते हैं कि पिछली कार की तुलना में इसे चलाना बहुत आसान है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि SF24 टायरों को खराब नहीं करती है और इसकी रेस पेस समय रेड बुल से बस 1/10 ही कम है। मर्सिडीज ड्राइवर्स द्वारा भी समान भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, जो इन परीक्षणों के दौरान अपने हाथ को काफी कम दिखा रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण प्रगति है और रेड बुल के आसपास कुछ सस्पेंस दिख। वास्तव में हम रेड बुल से एक आश्चर्य की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह खबर खासकर क्रिस्टियन हॉर्नर को लेकर खाली जाई है। जाहिरा तौर पर अनुचित व्यवहार के एक शिकायत के बाद रेड बुल ने अपनी F1 टीम के प्रमुख पर आंतरिक जांच शुरू की है, लेकिन उन्होंने अपनी जांच पूरी की है और क्रिस्टियन हॉर्नर को बर्खास्त कर दिया है, जो शुरू से ही सभी आरोपों को खारिज कर रहे थे। मुलाक्सा, कुछ कहानियां बस F सीजन में शांत नहीं होने को थी होती है। सच है, ये अफवाहें आती जाती रहती हैं, लेकिन चलिए रेड बुल की असली चौंकाने वाली बात पर बात करें, उनकी पूरी तरह से रीडिजाइन की गई कार पर। यह तेजी से उम्मीदों को तोड़ दी, जो विश्व चैंपियंस को बस एक सुधारी हुई RB19 की उम्मीद रख रहे थे। फर्नांडो अलोंसो ने तो ये भी कहा, इन 3 दिनों के बाद नॉर्थ ड्राइवर अब जानते हैं कि वे विश्व चैंपियन नहीं बनेंगे। अलोंसो काफी दमदार है। ऐसा लगता है कि रेड बुल ने क्षय को ऊंचा रख दिया। ये एक रोमांचकारी मौसम होने वाले थे। तुम जानते हो, ये पूरा माहौल मुझे एक छोटे से जाने माने रेस की याद दिलाता है, जो 17,952 में हुआ था। ये ब्रांड्स हैच में नॉन चैंपियनशिप विकेटरी रेस थी। अभी की तरह उस समय भी पेकिंग ऑर्डर के बारे में इतने सवाल थे। एंजो, हाँ, मुझे है कि वो रेस वास्तव में दिलचस्प थी, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें। ओह, माफी चाहता हूँ। कभी कभी मुझे ये रेसिंग के किस्से में खो जाने की आदत हो जाती है। चलो हम वास्तव में वापसी करते हैं, या कहें तो सर्किट पर वापस आते हैं। वैसे मैं कहाँ था? ओह हाँ, हम बात कर रहे थे आगामी सीजन और विभिन्न टीमों के सामने खड़े चुनौतियों के बारे में। इससे यह भी साबित होता है कि सर्जियो पेरेज अपने विश्व चैंपियन टीममेट को पीछे छोड़ने में नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरा व्यक्ति अपहालत युग सिंपोर्टिंग बैट स्टेन पकड़ी। टीम के भीतर ये काफी तनावपूर्ण प्रतियोगिता लग रही है, और सीजन के दौरान हमें कौन सी अच्छाइयों की उम्मीद करनी चाहिए? लुइस हैमिल्टन के अगले सीजन फेरारी में जाने की घोषणा कई सवाल उठाती है। मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन के साथ कैसे व्यवहार करेगी?
क्या जॉर्ज रसेल को स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता दी जाएगी? क्या 7 बार के विश्व चैंपियन को प्रेरित किया जाएगा अगर उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी कार विजयी होने के योग्य नहीं है? वास्तव में कई परिवर्तनशील तत्व हैं। और कार्लोस साइंज के बारे में क्या है? अच्छा तत्व। कार्लोस साइंज अपने आखिरी साल में फेरारी के साथ हैं। उनके पास अब किसी भी टीम के आदेश का सम्मान करने का कोई कारण नहीं है। मर्सिडीज में खाली स्थान भी कई ड्राइवर्स को बारिश करेगा, जो वर्ष की शुरुआत में मजबूत आरंभ करने के लिए प्रेरित करेगा। टोटो वोल्फ जल्दी ही हैमिल्टन के प्रतिस्थापन के लिए जल्दी नहीं है, लेकिन कई नामों का सुझाव दिया गया है। फर्नांडो अलोंसो बेशक ने अपना नाम डाल दिया है, और एलेक्स अल्बॉन के बारे में बहुत बातें हैं जिन्हें विलियम्स छोड़ उत्सुक है। सेबास्टियन वेटल भी जुप्सॉस स्पीट्स हो सकते हैं। 2024 F1 ट्रैक क्या है? 2024 F1 कैलेंडर 2 मार्च को मनामा में बहरीन ग्रां प्री से शुरू होता है। इसके बाद सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में मायामी के साथ जारी रहता है। Sagt, Jägeris Perpetualis. Is UMAS Waswe Tals Camerated and Youthil. फिर सीजन एमिलिया रोमाग्ना ग्रां प्री के साथ इमोला में माइन को आजरिया। इसके बाद मोनाको, कनाडा, स्पेन, एस्ट्रिया और ग्रेट ब्रिटेन में रेस होती है। और सीजन का दूसरा हिस्सा कैसा होगा? दूसरा हिस्सा बुदापेस्ट में 30 जुलाई को हंगेरियन ग्रां प्री के साथ शुरू होता है। इसके बाद बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, अजरबैजान, सिंगापुर, अस्टिन और मेक्सिको में रेस होती है। और सीजन कैसे समाप्त होता है? रेसम रेस ब्राजील, लास वेगास, Cutter of Mest Hubensal Sepforbium Risk Managing. टीमों के लिए काफी विश्व भ्रमण है। क्या किसी भी रेस कोई विशेष विचारणाएं हैं? वास्तव में बहरीन ग्रांड प्री के लिए एक अद्वितीय स्थिति है। 10 मार्च को रमजान की शुरुआत के कारण सीजन की दूसरी रेस सऊदी अरब में नाज़वेन दिन एक शनिवार को होगी, बाकी रविवार की बजाय। टीमों को रेस के बीच में आवश्यक ब्रेक मिले, इसकी सुनिश्चित करने के लिए बहरीन रेस को भी एक दिन आगे ले जाया गया है। चैंपियनों और रेसिंग के जोश की बात करते हैं। जब आप एक 8 बार विश्व रैली चैंपियन के सामने आते हैं तो वह तो निश्चित है ये एक अविश्लेषित साक्षात्कार। सेबास्टियन आजियन हमालों का सीधा उत्तर दिया बिना किसी टालमटोल के। Chitawatchan to Euro. Can my Christes? और कोई टस्टेप ब्रेटास? हाँ, वास्तव में। अन्य समाचारों में पॉल रिकार्ड सर्किट, जिसके निदेशक इस साल छोड़ रहे हैं, ने अपनी 2024 कार्यक्रम का पर्दाफाश किया है। लगता है कि रेसिंग दुनिया में एक उत्साह का तूफान आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। आगे एक रोमांचकारी मौसम के लिए हमारी शुभकामनाएं। यहाँ कुछ दिलचस्प है। मैक्लारेन आर्टुरा को स्पाइडर संस्करण मिल रहा है और ये कूप के रूप में और भी शक्तिशाली हो रहा है। निर्माता ने यह भी कहा है कि यह मैकेनिकल इमोशन के क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। ये सभी मैक्लारेन प्रशंसकों के लिए रोमांचक समाचार। वहीं मर्सिडीज, जिसने शुरुआत में दशक के अंत तक यूरोप में 100% इलेक्ट्रिक वाहन बेचने की योजना बनाई थी, अब केवल 50% लक्ष्य का निशाना बना रही है। इसमें प्लग इन हाइब्रिड मॉडल भी शामिल हैं। एक और बात पर हुंडई थर्मल स्पोर्ट्स कारों को अलविदा रह गया। ये दुखद है क्योंकि छोटी i20 बाजार में अलाफेस फोर्ड GTI विकल्पों में से एक थी। और यहाँ और भी है। स्विस पुलिस ने इस दुर्लभ इटालियन सुपरकार को ध्यान से जांचा है और सवाल यह है, स्विस अधिकारियों को इस असाधारण स्पोर्ट्स कार के मालिक से क्या चाहिए था? अगर आप पेरिसी अधिकारियों को चिढ़ाना चाहते हैं तो एक वास्तविक 4x4 कार के साथ ही करें, सही है ना? ये भयानक SV रोवर वास्तव में सड़क पर चलने के लिए मंजूरी प्राप्त कर चुकी है अमेरिका में। कार दुनिया में एक दिन के काम का हिस्सा हो, सब ये हमारे सुनने वाले लोगों के लिए यहाँ एक रोचक तथ्य है। क्या जानते हैं पहला फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री सिल्वरस्टोन इंग्लैंड में मिनहाइन 50 में हुआ था? हाँ, सही है। हमारे प्यारी की जड़ें 7वें दशक से भी पहले तक जाती हैं। ये बहुत ही प्रतिष्ठित इतिहास है ना? वास्तव में
क्या आप जानते हैं कि प्रसिद्ध ड्राइवर एयरटन सेना के पास मोनाको ग्रैंड प्री में सबसे अधिक विजयों का रिकॉर्ड है, जिनमें उन्होंने 6 जीत हासिल की हैं? ये उनकी कौशल और संकल्प की सच्चाई का प्रमाण है। बिल्कुल सही। और रिकॉर्डों की बात करते हुए माइकल शूमाकर और लुइस हैमिल्टन दोनों के पास 7-7 विश्व ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड है। रेसिंग में वाकई अद्भुत कर्तव्य और रिकॉर्ड होते हैं। और इसमें सहमत होना मुश्किल नहीं है। रेसिंग सुनिवाद हमेशा हमेसिंग है। अब ये सुनो, पोर्श 911 खुद को टेस्ला साइबर ट्रक के द्वारा पीछे नहीं छोड़ रही है, भले ही इलॉन मस्क के ट्रोलिश प्रदर्शन हों। हाँ, ये प्रतिस्पर्धी जो खोजा स्क्रूमर्थ। उसी के लिए चीयर्स। ऐसा लगता है कि लांचिया भी एक नए शहरी कार के साथ वापसी कर रही है और अगले साल से ये HF संस्करण के साथ लैंडिया अल्पाइन एटुनिटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए लैस होगी। ये संस्करण बेशक इलेक्ट्रिक होगा। वाह, ये तो काफी धमाकेदार वापसी है। वापसी की बात करते हैं। क्या आपने अस्टन मार्टिन वेंटेज के बारे में सुना है, जो में लॉन्च हुआ था? उसे एक नया फेसलिफ्ट मिला है। अगर आपको उसकी अजीब डिजाइन पसंद नहीं थी, तो आप शायद नए संस्करण को पसंद करें। ओह जरूर। नया एस्टन मार्टिन वेंटेज एक नया फेसलिफ्ट प्राप्त कर रहा है, जिसमें उसकी डिजाइन में कई सुधार किए गए हैं। नया वर्जन बेहद आकर्षक और मॉडर्न दिख रहा है, जिससे आपको उसकी नई रूपरेखा पसंद आ सकती है। फेसलिफ्ट के साथ ही न केवल लाइन बदल रहा है, बल्कि यह अधिक शक्तिशाली भी हो रहा है और गतिशीलता के मामले में महान प्रगति का वादा कर रहा है। Sorry, Sassol, listen cool. Boards your boards, नहीं both. हाँ, यह एक तरीका है इसे व्यक्त करने का, दोस्त। नए साल के लिए थोड़ा सा संशोधन और सुधार। अब यहाँ एक अचर्ज है जो एक व्यापारिक फिल्मिंग के दौरान दिखा। नई एबार्थ 600i ने अपनी आधिकारिक तौर पर खुद को प्रदर्शित करने से रोक नहीं पाया। इस अत्याधुनिक पगानी को और भी शक्तिशाली इंजन, लंबवत बॉडी और एक छत जो न केवल ध्वनि को बढ़ाने के लिए है, बल्कि एरोडायनामिक समर्थन बढ़ाने के लिए भी खोल सकती है। हाँ, और जनसंख्या की दुखद उत्कटता के बावजूद BMW ने क्लासिक को भूल नहीं गया है। मई से इलेक्ट्रिक और डीजल में उपलब्ध, जबकि हम हाइब्रिड M5 टूरिंग की प्रतीक्षा करते हैं। अच्छा सुनित, Kiwi's Gross X Connect Chain। बिल्कुल सही। और क्लासिक की बात करते हुए नया मिनी कूपर सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं होगा। इसका बोनेट के नीचे 2 असली थर्मल इंजन के साथ डेब्यू करेगा। A-hyped Ravings Axima Fuwa। और Koenigsegg से एक आश्चर्य भी है। वे सिर्फ SSC 218 के स्पीड रिकॉर्ड को मान्य नहीं करते हैं। उनके बॉस का योजना है कि वे जेस्को एब्सोल्यूट के साथ इस साल एक नया रिकॉर्ड स्थापित करें, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के नजदीक। अब यावी समा। वास्तव में मोटर रेसिंग की दुनिया में कभी उबाऊ लम्हा नहीं होता। अब यहाँ कुछ दिलचस्प है। संस्थापक डेमियन अल्फानो ने P3 की घोषणा की और इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हिल क्लाइंब पाइक्स पीक में भाग लेने की बात कही, हील पर ब्रूस जुयानी के साथ। उन्होंने अपने एक वीडियो में अपने साहसिक सफर के बारे में बात की 2 सर्दियों की परीक्षण सत्रों के बाद। या फिर तुम मुझसे कह रहे हो। और प्रयासों की बात करते हुए, ये एक ऐसा प्रयास है जिसके बारे में कई लोग सपना देखते हैं, लेकिन किसी को वास्तविकता में विश्वास नहीं होता। लुइस हैमिल्टन जो फेरारी में 2025 में शामिल हो रहे हैं। अब ये चर्च है ना? बिल्कुल सही दोस्त। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि नया फोर्ड मस्टंग फ्रांस में अपने 639 घोड़ेदार V8 के साथ 36,000 यूरो से कम कीमत में मिलता है? दुर्भाग्य से कार्बन कर के कारण आपको उस कीमत को 2 गुना करना पड़ेगा। So what time has killed इतनी मंफरी संगीत सीमात बस्तानी है? ये तो काफी उच्च दाम है। यकीनन ले। Dit het Holly Surrey moton dissings और बचर्स और खड़ा के साथ है। विलियम, क्या आ सकते हैं कि डिजिटल ग्रेप वाइन क्या चरमामी है? बिल्कुल। यहाँ एक पोस्ट है जो ज़ैंट के ने की है। उन्होंने कहा है, उद्धरण, नेटफ्लिक्स ने ड्राइव टू सर्वाइव सीजन 6 के पहले 3 दिनों के लिए दर्शक संख्या जारी की है और वह अच्छी नहीं है। केवल 2.9 लाख दर्शकों की औसत दर्शक संख्या इसके पहले 3 दिनों में देखी गई है,
जो पिछले साल के समकक्ष आंकड़े की तुलना में 30% की तेज गिरावट है। अद्यापि हम यूसम स्ट्रिक्ट चस्ते इसे स्टेप पे सामंती क्रूस करे। चलो देखते हैं एक नोआ का एक चालाकानी भरा जवाब है। उद्धरण, डेनियल को हल्का सा चक्कर है। डेनियल, ड्रामेटिक पॉज, दन दन दन। डेनियल के परिवार के लोगों के फ्यूनरल ब्रोशर के माध्यम से फुटेज। डेनियल जवाब देता है, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा चक्कर है। विजयी जीत की संगीत। अद्यापि Holly Tatunk Forrester Sanctuary met Ming Strang make this safe. Gurney. वास्तव में और भी हैं। मिस्टर आयन भी फीफा भी शामिल होते हैं। उद्धरण, यही है, यही समस्या है। मैंने पूरा सीजन देखा है, मुख्य रूप से मुझे पता है कि क्या हुआ है, इसलिए मुझे इसे फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अधिक संगीत और अधिक तीव्रता के साथ मैं कुछ ऐसा देखना चाहता हूँ जिसे मैं नहीं देख सकता। कुछ बाहरी दृश्य, शायद साक्षात्कार, पता नहीं। यदि वे इसे देखने वाले लोगों के लिए अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं जो कुछ समय से देख रहे हैं, तो प्रारूप बदलना होगा। समाप्त। कुछ ताजगी के दृष्टिकोण की मांग मैं समझता हूँ। क्या कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी है? ओह हाँ, कॉलिन 69 भी सहमत हैं। उद्धरण, ये निश्चित रूप से नए AF1 दर्शकों को प्राप्त करने का प्रयास करके शुरू हुआ, लेकिन अब तक बहुत से लोग जो ड्राइव टू सर्वाइव के कारण AF1 देखना शुरू कर चुके हैं, वे शो से बाहर निकल गए हैं। किसी प्रकार का अनुभव हो रहा है कि अब ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए ड्राइव टू सर्वाइव ही उनका AF1 मीडिया है। उद्धरण समाप्त। Prostek दृष्टिकोण. It's like that hates that kind of R's and swords football you embrosi kinds of felony gasik Rome tour Shringarg si baineth dindi. Saboko एक अच्छी रेट पसंद होता टूर। आज के लिए यही है हमारा संदेश E1 के लिए जज्बा पर। हमने कुछ गर्म विषयों पर चर्चा की है और मोटर स्पोर्ट की रोचक दुनिया पर अपने दृष्टिकोण साझा किए हैं। हम सभी को शामिल होने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें। आप अगले एपिसोड को छोड़ना नहीं चाहेंगे क्या? और हमें अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना न भूलें। या फिर रोजमर्रा की बातचीतां या फिंसाफ हम कब यूरोपियन एम्ब्रोसी तालें इस रिमेमी टोर इन टिप्पणी छोर। बिल्कुल एंजो, यह एक रोलर कोस्टर की तरह का अनुभव रहा है, क्या नहीं? फॉर्मूला 1 की दुनिया में कभी भी 2 दिन एक जैसे नहीं होते, इसलिए नियमित रूप से ट्यून इन करें और तेज और उत्कट बातों का आनंद लें। और भविष्य के बारे में बस यही कहेंगे कि हम कुछ रोमांचक चीजें तैयार कर रहे हैं, इसलिए आप उसके लिए जरूर बने रहेंगे। हम सभी आपके समर्थन के लिए आभारी। आप सबको अगले एपिसोड में देखने की आशा है। तब तक रेसिंग के प्रति अपनी जुनून को जिंदा। मैं खुद इससे बेहतर नहीं कह सकता था। ट्यून इन रहें, उत्साहित रहें और फॉर्मूला 1 के प्रति प्यार फैलाते रहें। एंजो, मेटल पेडल दबाए रखें, सड़क पर अपनी नज़र बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है।